हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 26 ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के ऊपर। पहले भी हमने की थी, लेकिन अब डबल स्फेरिकल रिफ्रैक्शन आपको दिखेगी। मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 1 पे ले चलता हूँ। दिस इज़ द प्रॉब्लम नंबर 1, जिसमें एक स्फीयर है ग्लास का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, जिसका रेडियस जो है स्फीयर का वो 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फीयर एज शोन इन द डायग्राम। अब आपको बताना है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी। वेयर विल बी इट्स इमेज आफ्टर डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन क्यों? बिकॉज फर्स्ट द रेज फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट विल एंटर द ग्लास, आफ्टर लिविंग द ग्लास उसका अल्टीमेटली डबल रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ये हमने फाइंड करनी है। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नथिंग इज़ डिफिकल्ट इन इट। लेट्स ट्राई इट। कि कैसे कैसे आपने करना होता है। आपको पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि हम जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं वो है क्या? N2/V, N2/V minus N1/U minus N1/U equal to N2 minus N2 minus N1/R। ये फार्मूला हम यहाँ यूज़ करते हैं, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, कि आपको पता होना चाहिए कि V पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। आपको बड़े अच्छे से पता है अभी यहाँ पे कि जो रेज़ आएंगी वो यहाँ से जाएगी। जब यहाँ से रे जाएगी तो ये वाली डायरेक्शन को आप क्या लेने वाले हो? पॉजिटिव। ये छोटी छोटी बातें आपको पहले भी बताई हैं, इस बार फिर से बता रहा हूँ। तो ये हम पॉजिटिव लेंगे। इस पॉजिटिव नेगेटिव साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमारा जो यू है वो किसके बराबर है? यू इज़ इक्वल टू -30 है। सेंटीमीटर लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में लिखेंगे, सब सेंटीमीटर में है। यू इक्वल टू -30 है। आर कहाँ होगा इसका? यहाँ पे है आर। दिस इज़ द डिस्टेंस आर। मेजर कहाँ से करना है? पोल से। ये वाला डिस्टेंस आर है, तो इसलिए ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर आ गया आपका आर। एन टू की अगर बात करें तो एन टू किसके बराबर होगा? एन टू ज़रा ध्यान दो। एन टू होता है जहाँ पे रे एंटर करती है, तो रे इज़ एंटरिंग इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5, तो एन टू हो गया 1.5। एन वन कितना हो गया? एन वन हो गया आपका 1। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन, इसको यूज़ करके आप यहाँ पे सब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो, तो आपको रिजल्ट अपने आप दिखाई देंगे। मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम। आप देखो, इसमें हम लिखेंगे 1.5/V माइनस 1.5/V माइनस 1/1/U कितना है? -30 इक्वल टू 1.5 -1 कितना हो गया? 0.5 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हाँ। 0.5 डिवाइडेड बाय आर कितना मैंने बोला? +10, तो +10 ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 3/2V, 1.5 को मैंने 3/2 लिख दिया, तो 3/2V इज़ इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30। ठीक है, ये कैलकुलेशन करो आप। आपका V जो आएगा वो यहाँ से 90 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। ठीक है, V इक्वल टू 90 सेंटीमीटर के बराबर आएगा, प्लस 90 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। और ज़रा प्लस 90 सेंटीमीटर को ज़रा अंडरस्टैंड करें अगर, तो प्लस एंड 90 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? उस प्लस 90 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि जो आपका ये जो रे है ना, ये रिफ्रैक्ट करने के बाद अल्टीमेटली कहीं बड़ी दूर जाके ये यहाँ जाके कहीं मिली, और अल्टीमेटली दिस इज़ द यहाँ से भी रे आई होगी, बहुत सी रे आई होंगी, एक रे नहीं आती है, बहुत सी रे। यहाँ से भी रे आती है, इसको ज़रा प्लीज़ अंडरस्टैंड करना। यहाँ से भी रे आती है, और फिर अल्टीमेटली ये सारी रेज़ आके, पैरेक्सियल रेज़ हैं सारी, ये सारी की सारी रेज़ आके यहाँ मिली। आप इन रेज़ को अगर ध्यान से देखो तो दूसरे सरफेस की रिफ्रैक्शन अभी होनी बाकी है। तो आप इन बातों को ज़रा अंडरस्टैंड करो कि ये जब यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये अभी इसने यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, ये तो सिर्फ रेज हैं हमारी। अगर एक ही रिफ्रैक्शन होती तो इमेज कहाँ बनती? ये आई डिस्टेंस पे इमेज बनती, मतलब इस पोल से, इस P1 पोल से। P1 पता है क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दो पोल आएंगे, इधर भी तो आएगा अभी दूसरी रिफ्रैक्शन पे। P1 पोल से इसका डिस्टेंस जो आया, दैट कम्स आउट टू बी 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होने की वजह से 90 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होने की वजह से अल्टीमेटली दिस कम्स आउट टू बी 70। ये 70 रह गया, डायामीटर माइनस कर दो, तो अब दूसरे पोल से इसका डिस्टेंस जो है वो 70 है। दिस विल बिकम अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन।
तो ये 70 सेंटीमीटर है। अब सारी कैलकुलेशन में आप क्या करोगे, आप सारी कैलकुलेशंस में आप क्या करोगे, आप ध्यान दो ज़रा प्लीज़ इस पे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ, आप एक चीज़ का ध्यान दो। ये 70 सेंटीमीटर जब हमने लिखा ना, तो मैंने लिख दिया सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए, फॉर सेकेंड्स रिफ्रैक्शन u इक्वल टू, आप ध्यान दो, u इक्वल टू +70 आया, u इक्वल टू +70 है, ठीक है। v इक्वल टू हमने निकालना है, r इक्वल टू, प्लीज़ ध्यान से देखना, r इक्वल टू -10 आएगा। आपको समझ आना चाहिए -10 क्यों, क्योंकि इधर है, उल्टा है रेस से, रेस जहाँ गिर रही हैं उससे उल्टा है, ठीक है। तो r इक्वल टू -10 आ गया। n2 होता है जहाँ रेज एंटर कर रही हैं, ठीक है, रेज जहाँ से बाहर निकलेंगी, तो रेज जहाँ से बाहर निकलेंगी डैट इज़ 1, n2 यहाँ 1 है, और n1 जो है वो यहाँ पे कितना है, n1 जो है वो 1.5 है जहाँ से रेज निकल रही हैं। तो रेज कहाँ हैं, ये जो गिरी इस पे रेज, वो कहाँ गिरी, वो गिरी हैं कहाँ से गिर रही हैं, वो 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से गिर रही हैं। फिर ये सेम जितना भी मैंने ये सब यहाँ लिखा, इसको जब आप इस फॉर्मूले में डालोगे जो मैंने ऊपर लिखा है, इस फॉर्मूले में डालोगे तो अल्टीमेटली आपका जो v आएगा ना, दैट कम्स आउट टू बी 14 सेंटीमीटर। आप ये ध्यान देना, इसका +14 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि रियल इमेज जो बनेगी वो P2 से, ये P2 है ना आपका यहाँ, ये P2 से कितने डिस्टेंस पे बनेगी, 14 सेंटीमीटर पे बनेगी, ठीक है। तो 14 सेंटीमीटर पे बनेगी, ठीक है। वो क्यों बनेगी, क्या होगा, वो सब आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि जो ये और ये रियल इमेज है, रियल इमेज है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ होगा, यहाँ से रेज जो है ना, ये वाली रेज यहाँ रिफ्रैक्ट करके यहाँ पे टकराई होंगी, और यहाँ पे आपकी फाइनल इमेज बनेगी, दैट इज़ I डबल डैश, ठीक है। तो I डबल डैश ये इसकी फाइनल इमेज बनी। तो ये आप अच्छे से नोट कर लो अपने पास, जो मैंने आपको ये बताया सारा, दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में भी आपने इमेज फाइंड करनी है। इसमें भी डबल रिफ्रैक्शन है, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। आओ देखते हैं टाइम वेस्ट किए बिना कि इसमें किस तरह से आपका क्या क्या आपके u की वैल्यू, फार्मूला अब आपको याद हो गया हुआ है। आपको हर बार क्या देखना है, n2 क्या है, n1 क्या है, v क्या है, u क्या है और r क्या है। v तो ऑलरेडी हमने निकालना रहता है, u और आर की वैल्यूज़ हमने निकालनी है, लेकिन विद साइंस बड़े खास ध्यान देना है, कहीं गलती ना हो जाए। मुझे मालूम है आपको आता है, लेकिन आराम आराम से करना चाहिए कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए फालतू में, ठीक है। तो ये रेज़ यहाँ से निकलेंगी सबसे पहले, ठीक है, यहाँ से निकल के फिर ये यहाँ पे इमेज बनाने वाली हैं। आपको देखना डेटा इस तरह का है कि आपको मैं इस बार बता सकता हूँ कि वी जो आएगा ना, वो डायरेक्ट 90 आएगा, जो v आएगा वो डायरेक्ट 90 आएगा, इसलिए यहाँ पे 90 सेंटीमीटर फ्रॉम P1। आपको पता चल गया P1 क्या बोला मैंने। तो अल्टीमेटली ये इस तरह से यहाँ पे टकराएगा, और ये इमेज आपकी पहली बनी I। दिस इमेज, और मैंने आपको पिछली बार भी बताया और इस बार फिर से बताता हूँ कि ये दूसरी रे एक और निकाल रहा हूँ, और जो फिर से ये यहाँ पे जाके इधर टकराएगी, ठीक है। ये दो रेज़ अब यहाँ टकराई और यहाँ पे इमेज बनी I, ठीक है, ये I इमेज बनी। लेकिन आगे फिर एक और रिफ्रैक्शन होगी, रीज़न बीइंग कि ये रे आगे जानी है, ये रे यहाँ जानी है, ये दो रेज़ यहाँ पहुँची जब, ठीक है, आप समझना प्लीज़। और अब ये I जो है, दिस इज़ अ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस, दिस वन, इसको मैं P2 लिख रहा हूँ। अब डिस्टेंसेस सब P2 से लेने हैं। अब मैं उसकी कैलकुलेशन आपको करके बता रहा हूँ। आपको बता देता हूँ कि n2 जो आएगा इस केस में 1 आएगा, आपको मालूम है, पीछे भी बताया। n1 जो है वो 1.5 है। आपका जो u है, u जो है वो इक्वल टू -20 है। आप -20 समझे। ये 90 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया ना, पीछे बार भी वही कैलकुलेशन की थी, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। सेम डेटा था, R10 था, वहाँ पे भी u जो था वो -30 था, इधर भी -30 है, तो v तो आंसर वही आना है। तो 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा पहले से मैंने सेम ही रखा है, ठीक है। तो u इक्वल टू -20 हो गया। u जब -20 हो गया तो अल्टीमेटली v की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। आर की बात करते हैं। आर इक्वल टू क्या आएगा, आर फिर से माइनस आएगा, यहाँ पिछली बार प्लस था, इस बार क्या आएगा, माइनस आएगा। पिछली बार आर क्या था, ये प्लस था, +10 था। इस बार क्योंकि आर इधर था, इसका आर इधर है, इधर है, मतलब क्या P2 से उल्टा चल रहा है रेस के साथ कंपैरिजन करके, तो इसलिए क्या आएगा, -10 आएगा। ये -10 आएगा जब ये सारी कैलकुलेशन आप करोगे, जब आप सारी कैलकुलेशन ये वाली करोगे, जब आप फार्मूला डालोगे n2/v माइनस n1/u इज़ इक्वल टू n2 माइनस n1/r, तो आपका v जो आएगा वो -40 सेंटीमीटर आएगा। जो v आएगा वो -40 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। -40 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कहीं पे यहाँ पे
इसकी फाइनल इमेज बनेगी -40 सेंटीमीटर आई डबल डैश। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का कारण ये होता है कि जो आपकी ये वाली रेस जो इसके ऊपर गिरी ये अब डाइवर्ज कर गई। ठीक है, डाइवर्ज कर गई। कैसे कर गई मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये इस तरह से गई, ये इधर चली गई, ये देखो ऐसा, ऐसी निकल गई और दूसरी ऐसे निकल गई। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये इमेज जो बनेगी वो इधर बन जाएगी। इस तरह से नहीं, ये आप इस तरह से बनाओ। ये देखो इधर, ये ऐसे करके दिखाओ। तो ये ऐसे करके आई डबल डैश -40 सेंटीमीटर पे बना। इसको नोट कर लो। ये जो थर्ड प्रॉब्लम हम करेंगे ना, इसको मैं आपको प्रॉब्लम बनाते बनाते दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है इसके अंदर, इसके अंदर आप इसको इमेजिन करो पहले क्या कि एक क्यूब है। क्यूब मतलब 3D फिगर है, 3D फिगर का क्यूब है। बनाऊंगा मैं यहाँ पे स्क्वायर ही, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि आप इमेजिन करो सिर्फ कि ये एक क्यूब है और इस क्यूब के बीच में से ना हमने एक 10 सेंटीमीटर का स्फीयर काटना है। ये क्यूब था, उसके बीच में हमने एक 10 सेंटीमीटर का स्फीयर काटा है और उसके अंदर हमने वाटर भर दिया है। वाटर विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4.4/3 यानी कि 1.33। ठीक है, तो इसके अंदर हमने वाटर भर दिया, ये वाटर भर दिया और वाटर के अंदर एक फ़िश है। कहाँ पे? एग्जैक्टली एट द सेंटर। कहाँ पे फ़िश है? बिल्कुल ऐसे सेंटर पे फ़िश है यहाँ पे। ठीक है, ये जो स्फीयर हमने काटा इसका रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर रेडियस है। यहाँ पे एक फ़िश है। ठीक है, यहाँ पे एक फ़िश है। कोई ज़रूरी नहीं होती फ़िश बनानी, बस फ़िश, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट इज़ अ फ़िश। ठीक है, तो फ़िश है और यहाँ पे हमारी आँख है जो इसको देख रही है और वो बताना चाहता है कि भाई अब ये इसको फ़िश कहाँ नज़र आएगी, ये मुझे देखना है। तो इसको सेंटर, बिल्कुल सेंटर में फ़िश है। तो अगर आप ध्यान से कैलकुलेशंस करेंगे, अब दो रिफ्रैक्शंस यहाँ पे भी होनी है। क्यों? क्योंकि एक तो आ गया वाटर 4/3 का और ये 1.5 का ग्लास। ये ग्लास का आपका, मैंने बोला नहीं पहले, सॉरी, ग्लास का स्फीयर है जिसके बीच में से ये एक इस तरह से काटा हुआ था जिसके अंदर हमने वाटर भरा था। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बड़ी क्लियरली मालूम है, 4/3। अब देखो किस तरह से हम करेंगे इसको, और हमें बताना है कि फाइनली ये फ़िश इस आई को कितनी दूर नज़र आएगी। इसको देखने के लिए पहले आप समझोगे कि पहले ये वाली रिफ्रैक्शन लगाते हैं इस सरफेस पे। इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन जब लगाएंगे तो अल्टीमेटली कोई अगर आई इधर है तो इधर आई है, अगर हो नहीं सकती, मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर यहाँ आई होती तो उसको ये इमेज कहाँ नज़र आएगी, उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे अगर, तो आप अगर ध्यान दो क्या है, मैं लिखता हूँ, आप ध्यान देना। ये रेज़ यहाँ से निकली, यहाँ से यहाँ जाएंगी रेज़, ऐसे जाएंगी रेज़। रेज़ की डायरेक्शन आपकी यही है। रेज़ की डायरेक्शन जब यही है तो आप मुझे बताओगे कि u इक्वल टू, मैं लिख दूँ -10। बिल्कुल समझ आया आपको। r इक्वल टू -10, ये भी आपको समझ आया। और एक बात आपको समझ आनी चाहिए कि जो फ़िश है वो कहाँ पे प्लेस्ड है। जो फ़िश है वो प्लेस्ड है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और सब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड होती है तो इमेज कहाँ बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगी। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया। आप देखो n2 क्या है इसका? 1.5। n2 क्या है? 1.5। तो 1.5 अपॉन v माइनस 1.33 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जहाँ से रे निकल रही हैं, अपॉन u कितना मैंने बोला? -10, इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस 1.5 माइनस 1.33 अपॉन अपॉन -10। ये भी -10 ही यार। तो ये, तो आप देख सकते हो ये कैलकुलेशन यहाँ पे, ये देखो ये वाला। ठीक है, और ये वाला, ये भी प्लस वो भी प्लस, इक्वल टू के उस तरफ, तो दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो जब कैंसिल कर देंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आने वाला है, आप कैलकुलेट करके देख लेना, v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर आने वाला है। -10 सेंटीमीटर का मतलब जो फिश है वो उधर ही, अगर कोई इधर आई रखेगा ना अपनी, कोई इधर आई रखेगा, जो आई इधर रखेगा उसको ये फ़िश इधर ही नज़र आएगी जिधर है, बिल्कुल उधर ही नज़र आएगी, कहीं और नज़र नहीं आने वाली। ठीक है, अब लेकिन आगे की कहानी आती है, कौन सी वाली? आगे की आएगी कि आगे आगे प्लेन रिफ्रैक्शन है। ये रिफ्रैक्शन प्लेन है यहाँ पे,
अब ये वाली रिफ्रैक्शन भी अगर आप लगाओगे इस आई के लिए जो एक्चुअल आई है बाहर की तरफ, तो उस आई के लिए जब रिफ्रैक्शन लगाओगे तो प्लेन रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला डी डैश अपॉन डी इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। डी डैश कितना, व्हाट इज़ डी डैश, जो हमने कैलकुलेट करना है इधर से सरफेस से, ठीक है। डी डैश N2 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 जहाँ से रे एंटर करेगी 1 है वो, N1 1.5 है, ठीक है, इनटू डी कितना है, डी है 20, डी है 20, तो बिल्कुल डी 20 है और डी डैश की वैल्यू आ गई आपकी 40/3, तो 40/3 पे उसको वो दिखाई देगा, ठीक है। वो फिश जो है उसको 40/3 डिस्टेंस पे दिखाई देगी इस इस डिस्टेंस से, इधर से इस सरफेस से उसका डिस्टेंस जो आएगा, ये कितना था, ये 40 था, ये 40 था, लेकिन अब उसको 40/3 पे नज़र आएगी, उसको जो रे उसको नज़र आएगी वो इधर नज़र आएगी यहाँ, ठीक है। तो 40/3 डी डैश इज़ 40/3, तो इसको बोलते हैं थे हम एपरेंट डेप्थ तब, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट देख रहे हो आप, यहाँ पे फार्मूले लगाने पड़ जाते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल थोड़ा सा फार्मूला तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ प्लेन रिफ्रैक्शन का फार्मूला लगाया हमने एंड आंसर कम्स आउट टू बी 40/3। दिस इज़ अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में भी देखो क्या है, इसमें रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का कॉम्बिनेशन है, हमने पहले भी किए हैं लेकिन प्लेन रिफ्रैक्शन के केस में किए थे, इस बार मैंने स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के केस में ये बनाया है। आपका जो मिरर है वो भी स्फेरिकल बनाया है, प्लेन भी हो सकता है पेपर में, कन्वेक्स भी हो सकता है पेपर में, कनकेव भी हो सकता है पेपर में, रिफ्रैक्शन भी कन्वेक्स हो सकती है, प्लेन हो सकती है, कनकेव हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आप एक बार जब कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 30 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का कॉम्बिनेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए। आप पेपर में नहीं याद करके जाना, आप कैलकुलेशन करना अच्छे से। इसका कैलकुलेशन करके आपको मालूम है यू जो है आपका -30 है, आर जो है वो +10 है, बड़ी बार हम कर रहे हैं, तो वी आपका 90 सेंटीमीटर आएगा, वो हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है। तो वी आपका 90 सेंटीमीटर आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, या यहाँ पे इसका इमेज बनेगी जो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के कारण, दैट दिस इज़ आई, मैं लिख नहीं रहा आई, ये है आपका आई, मैं लिख देता हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा, आप नोट कर लो, ठीक है। आई, अब ये जो रेज़ आई वो आई कैसे थी, चलो वो भी बनाते हैं। वो रेज़ कैसे आई होंगी, मैंने आपको बहुत बार बता दिया, ये आई, ये यहाँ से आई, ये यहाँ मिली, ये यहाँ मिली, ठीक है, यहाँ मिली, लेकिन मिलने के बाद यहाँ पे टकराएंगी, यहाँ जब टकराएंगी एक इमेज तो बन गई यहाँ, लेकिन अभी इसने पंगे और डाले ना आगे जाके, तो आगे जाके जब पंगे डाले तो उसकी भी इमेज बननी है, ठीक है, इसकी भी इमेज बननी है। अब जो इसकी इमेज आई बनेगी उसकी कैलकुलेशन करो भाई, इस आई की इमेज आई डैश कहाँ बनेगी, ठीक है, आई डैश कहाँ बनेगी, वो कैलकुलेशन करने के लिए आपको मालूम है v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से आती है, ठीक है। तो u माइनस एफ, यहाँ से ये जब कैलकुलेशन करोगे तो द आंसर कम्स आउट टू बी, u कितना है, u कितना है, बड़े आराम से देखो, u उल्टा चल रहा है, देखो u कहाँ से मेजर करना है आपने, यहाँ से मेजर करना है, तो u इक्वल टू माइनस कितना, -20, क्योंकि ये 90 सेंटीमीटर, तो यार ये डिस्टेंस तो 20 सेंटीमीटर ही है ना, तो कितना आ गया, -20, u -20 है, f जो है, f फोकल लेंथ इधर आएगी इसकी, ठीक है, अच्छे से देखा करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर जहाँ पे वहीं पे फोकल लेंथ, मिरर्स के कॉन्सेप्ट, तो कितना आ गया, +20 आ गई क्या आपकी फोकल लेंथ, और आंसर कम्स आउट टू बी 10, तो v जो आएगा वो 10 सेंटीमीटर आएगा, +10 सेंटीमीटर, तो +10 सेंटीमीटर का मतलब हुआ यहाँ बनेगी कहीं इमेज आई डैश। वो कैसे बनी होगी वो भी आपको बड़े अच्छे से मालूम है, ठीक है। ये रेज जो हैं वो ऐसे निकल गई होंगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे निकली रिफ्रैक्ट होने के बाद, और ये यहाँ आके मिली, तो ये बन गई आपकी इस तरह की डायग्राम। अब ये रेज बाहर यहाँ से दोबारा निकलेंगी तो दोबारा रिफ्रैक्शन होगी जब आई तक पहुँचेंगी, ठीक है, आई है ना आपकी यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के पास ही आई है आपकी यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से आपके फिर से रिफ्रैक्शन होगी, तो फिर से रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले लगेंगे। रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले लगाते टाइम ध्यान रखना है, इस बार क्या ध्यान रखना है आप देखो ध्यान से, मैं बताता हूँ क्या, मैं सारी वैल्यूज़ लिख के, फॉर्मूला वही है, N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। तो N2 की वैल्यू, चलो N2 की वैल्यू 1, N2 की वैल्यू 1, N1 की वैल्यू, रिफ्रैक्शन के लिए बता रहा हूँ, N1 की वैल्यू कहाँ से आ रही है रेज भाई, N1 की वैल्यू 1.5, आ गई इतनी बात समझ में। U की बात करो, U कितना दूर है इस पोल से,
इस पोल से u कितना दूर है, 110 + 10 120, 120 और उल्टा चलना पड़ रहा है मुझे रेस से, उल्टा चलना पड़ रहा है रेस से, तो इसलिए क्या आ गया, इसलिए u = -120, u = -120 सेंटीमीटर। r इसके लिए फिर से उल्टा चलना पड़ रहा है r के लिए भी, तो इसलिए r भी -10, r भी -10, ठीक है। तो ये सब जब कैलकुलेशन करोगे तो v कम्स लास्ट में, आपका v पता कितना आएगा, 80/3 सेंटीमीटर, 80/3 सेंटीमीटर थर्ड रिफ्रैक्शन के बाद। तो 80/3 मतलब उसको कहीं पे यहीं पे ये कन्वर्ज करेंगी रेस, ऐसे यहाँ पे इमेज बनेगी आपकी कहीं, ठीक है। आप समझो ये 80/3 डिस्टेंस यहाँ से आया है। अगर ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस पूछोगे तो आएगा 10/3, 10/3, क्योंकि 30 सेंटीमीटर को क्या मैं 90/3 बोल सकता हूँ कि नहीं, तो 90/3 कहाँ से, पोल से, तो ये आया 80/3। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में फाइनल इमेज का जो रिजल्ट आया दैट इज़ ओनली 10/3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये जो डिस्टेंस आपने निकाला, ये वाला, ये रेड कलर वाला, ये डिस्टेंस आपने कितना कैलकुलेट किया, 80/3 सेंटीमीटर, ठीक है। 80/3 क्योंकि पॉजिटिव आया, इसलिए डायरेक्शन ये वाली, देखो किसकी डायरेक्शन, जो आपकी रेस की डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाना है आपने। तो आपकी फाइनल इमेज यहाँ बनेगी, आई डबल डैश बोल सकते हो इसको आप, पहले आई बनाई, फिर आई डैश बनाई, फिर आई डबल डैश बनाई, पहले रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। ये सारी कहानी पहले भी हमने प्लेन में भी किया है ये सब। जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है अब, वो है आपका लेंस। अब लेंस स्टार्ट करने वाले हैं हम, लेंस स्टार्ट करने वाले हैं। लेंस में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आता है आपका कि जो लेंस है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें भी डबल रिफ्रैक्शन होती है, इसमें भी डबल रिफ्लेक्शन होती है, डबल रिफ्रैक्शन होती है, बट वन रिफ्रैक्शन हैज़ टू बी, one of those refractions has to be spherical, अगर एक भी spherical हो तो आपका क्या बन जाता है, वो लेंस। इसलिए जो आपका ये अभी हमने पढ़ा ना, ये वाला ऐसा, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है। डबल मैंने आपको बताया ना, एक साइड स्फेरिकल रिफ्रैक्शन होनी चाहिए बस। तो ये सब लेकिन जो हम लेंस पढ़ने वाले हैं वो थिन लेंस पढ़ने वाले हैं, इस तरह के लेंस पढ़ेंगे जो बिल्कुल पतले पतले लेंस होंगे, ऐसे थिन लेंसेज, ठीक है। थिन लेंस ऐसे भी हो सकते हैं, एक साइड प्लेन भी हो सकती है, एक कन्वेक्स तो एक कनकेव भी हो सकती है, एक कन्वेक्स तो एक कनकेव भी हो सकती है, ठीक है। इसको बोलेंगे कनकेवो कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, ठीक है। नोट कर लो अपने पास, ये कनकेव लेंस ऐसा होता है, बाई कनकेव, कनकेवो कनकेव भी बोलते हैं इसको, बाई कनकेव, बाई कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स, ठीक है। तो ये सब इतनी बातें हैं। ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो उनकी मैंने थोड़ी सी समरी दे दी कि थिन लेंसेज के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं ज़्यादा, बिल्कुल पतला, बिल्कुल पतला, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि एक लेंस के अंदर ना एक उसका एक पॉइंट होता है जहाँ से रे जो है ना वो अनडिविएटेड निकल जाती है, बिल्कुल डिविएट नहीं करती, जहाँ से रे अनडिविएटेड निकल जाती है बाहर की तरफ, इसलिए उस पॉइंट को हम नाम देंगे पोल, उस लेंस का पोल, ठीक है, उस लेंस का पोल, और वहाँ से रे अनडिविएटेड निकल जाती है, अनडिविएटेड जब निकल जाती है उस पॉइंट को, और वहीं से हम डिस्टेंसेस मेजर करने वाले हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे वो कैसे डिस्टेंसेस और ये सब नेक्स्ट अब हम वही पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेंस मेकर फार्मूला। उसमें हम डिटेल में अब लेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। अगला टॉपिक हमारा लेंस है, और लेंस कंप्लीट करते फिर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में चले जाएंगे, दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। थैंक यू वेरी मच।